कॉल पर भोपाल से लॉगिन हूँ। बाय प्रोफेशन मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 21 ईयर्स ओल्ड है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। एंड इस कम्युनिटी में सबसे पहले मेरी मम्मी ज्वाइन हुई थी, क्योंकि वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर का काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल रहता था। उस हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी। इसी की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। स्ट्रेस होने लगते, जब रेस्ट नहीं कर पाते तो एक चिड़चिड़ापन आने लगता है हमारे अंदर। तो मम्मी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको थायराइड का इशू हो गया। बट इस कम्युनिटी में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका 7 kg वेट लॉस हुआ। थायराइड का इशू था वो पूरी तरीके से रिवर्स हो गया एंड वो काफ़ी ज़्यादा साउंड स्लीप करने लगी। जब हम अच्छे से रेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक हैप्पीनेस आ जाती है हमारी लाइफ में। तो मेरी जो मम्मी है वो अभी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल जी रही है। उनके अंदर इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस देख के मैंने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। एंड जो मेरा मेन प्रॉब्लम था वो था कि मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती थी। तो जब मैंने इस कम्युनिटी में ज्वाइन किया तो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। पहले क्या था कि क्योंकि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं था तो मैं सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं हम लोग। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक करती थी, 5 to 7 किलोमीटर्स वॉक करने की कोशिश करती थी ताकि खुद को इतना थका लूँ कि अच्छी गहरी नींद आए। बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। ओनली 2 to 4 आवर्स की साउंड स्लीप आती थी एंड फिर वही अच्छी सी नींद लग जाती थी। बट इस कम्युनिटी में आई तो मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक हुआ, मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ। एंड इसी के साथ पहले क्या था कि लाइफ को लेके काफ़ी नेगेटिव अप्रोच थी। तो इस कम्युनिटी में आने के बाद क्योंकि हम इतना खुश रहते हैं तो हमारी जो लाइफ के टुवर्ड्स एक अप्रोच होती है वो एकदम ही पॉजिटिव हो गई। साथ ही एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ। इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये था मेरा और मेरी फैमिली का रिजल्ट। तो सबसे पहले इस कम्युनिटी में जो मेरे कोच मेरे को लेके आए उनको मेरा तहे दिल से थैंक यू सो मच श्रीमती सविता श्रीवास्तव मैम कि आपने हमें इनवाइट किया, क्योंकि अगर आप हमें इनवाइट नहीं करते तो शायद हम इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। मेरी सीनियर मेंटर पूजा परमार मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एंड साथ ही साथ में मेरी मम्मी को भी थैंक यू करूँगी, क्योंकि अगर वो इस कम्युनिटी में सबसे पहले नहीं जुड़ती तो शायद मैं उनके अंदर चेंजेस देख के मैं भी नहीं जुड़ पाती। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि है प्रोटीन। जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक तत्व है जो कि सारे जीवों के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटीन हम सभी में होता है, हम सभी के सेल्स में प्रोटीन मौजूद होता है। साथ ही साथ ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है और ये जो है ये लंबी चेन के द्वारा बना हुआ होता है जो कि अमीनो एसिड से बनी होती हैं और पेप्टाइड्स करके बॉन्ड होता है जिससे ये जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से बना होता है। हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो जो प्रोटीन है वो सबसे पहले पेप्टाइड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। जब वो हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पे एक पेप्सिन करके एंजाइम रहता है जो कि उसको तोड़ता है, तो वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं और जो उसका लास्ट फॉर्म रहता है ब्रेक डाउन होने का वो होता है अमीनो एसिड्स का। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारा जो मसल मास रहता है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में, उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सही मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमारा सही तरीके से जो मसल मास है वो गेन होता है। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो यंगस्टर्स है वो जिमिंग वगैरह करते हैं और उनको हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट में रहना है। और वो इसलिए किया जाता है कि अगर हम बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज करेंगे एंड प्रोटीन का इंटेक सही मात्रा में नहीं करेंगे तो हमारे जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से कभी कभी क्या रहता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस करके एक डिजीज़ होती है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज ये जो डिज़ीज़ है ये फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड अगर आप उसको सही तरीके से प्रोटीन इंटेक नहीं करेंगे तो आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। एंड आपने देखा होगा जब ओल्डर एज में जाते हैं उनको अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो जाए तो बोन ब्रेक होना, ऐसी प्रॉब्लम्स अकर होने लगती हैं।
तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमको प्रोटीन इंटेक करना ज़रूरी है कि प्रोटीन एंजाइम प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन में के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जब सही मात्रा में लेते हैं तो क्योंकि प्रोटीन में एंजाइम्स रहते हैं जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स बनते हैं, तो इसी वजह से और हमारे हर सेल में प्रोटीन मौजूद होता है। तो जब हम प्रोटीन को सही तरीके से इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर एक प्रोडक्शन होना चाहिए हार्मोन्स का एक बॉडी में, वो सही तरीके से होता है। एंड उससे हमें जो हार्मोन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हम उससे बच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हम अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारा इम्यून फंक्शन। प्रोटीन इम्यून फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हमें हेल्प करती हैं, वो एक्चुअली प्रोटीन ही होती हैं। प्रोटीन इंटेक करते हैं तो वो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसे स्टेबलाइज कर देती हैं एंड स्लो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अगर हमने सही मात्रा में प्रोटीन का इंटेक नहीं किया तो हमारे जो बॉडी में जब ब्रेक डाउन होगा तो एकदम से जो शुगर है ना स्पाइक हो जाएगी। उस शुगर का एकदम से बढ़ना को रोकने के लिए हमें प्रोटीन इंटेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन जो नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोटीन का, एपेटाइट कंट्रोल। जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमें एकदम ही पेट भरा भरा महसूस होता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भूखे हैं। एंड जब हमें लगेगा कि हमने अच्छी मात्रा में खाना खाया है, हमारा पेट भरा है जो कि प्रोटीन की वजह से, तो हम कम कैलोरीज इंटेक करेंगे। और जब हम कम कैलोरीज इंटेक करते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। साथ जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से जो कैलोरीज बर्न करने में हमें हेल्प होता है प्रोटीन के थ्रू। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ वो हमें मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में एंड एनर्जी लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है वो अमीनो एसिड्स रहते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शंस के लिए। तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्रेन हेल्थ में। इसलिए प्रोटीन हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को भी प्रोटीन इंटेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप होती है, उनका माइंड डेवलप होता है। हम बड़ी एज में आ जाते हैं तो हमें बॉडी मास मेंटेन करना, बॉडी में स्ट्रेंथ मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारे मसल मास को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड स्पेशली ओल्डर एज के पीपल को इसलिए प्रोटीन इंटेक करना ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो 2 प्रोटीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन, हेयर एंड नेल्स में, जो कि है कोलेजन एंड केराटिन। ये दोनों भी प्रोटीन के फॉर्म्स हैं और जब ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं तब हमारी एकदम फेयर अच्छी सी स्किन है ना, कोई रूखा रूखापन नहीं, अच्छी स्किन रहती है। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने की जो प्रॉब्लम रहती है वो नहीं होती है, बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ जो नेल्स टूटने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। तो ये थे हमारे प्रोटीन के बेनिफिट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 मेजर डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है क्वेशियोर्कर। जब हम प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते हैं लेकिन हमारी बॉडीज़ एक अच्छी जो ज़रूरी कैलोरीज़ है हमारी बॉडी के लिए वो इंटेक करते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं होता है, उसमें प्रोटीन काफ़ी लो होता है, तब हमें क्वेशियोर्कर करके डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जिसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कि जो हमें एकदम से चक्कर आना, ग्लूकोज लेवल एकदम से लो हो जाना, ये प्रॉब्लम होती है। हाइपोग्लाइसेमिया एंड सीवियर कंडीशंस में जब जो लिवर फेलियर है उसका इशू हो सकता है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो इसलिए हमें प्रोटीन इंटेक करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो सेकेंड डिजीज़ है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है वो है मैरास्मस। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम सही मात्रा में ना ही कार्बोहाइड्रेट्स, ना ही फैट्स एंड ना ही प्रोटीन्स लेते हैं। दैट मीन्स कि हम कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट सही प्रोपोर्शन में नहीं ले रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम होती है जिसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपका एक तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो आपका हार्ट रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जो आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होना, लो हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आती है। एंड छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उनकी बॉडी के फॉर्म में या फिर उनकी ब्रेन के फॉर्म में, ब्रेन डेवलप ना हो पाना। ये प्रॉब्लम्स तब ऑकर होती हैं जब हम सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते। जो नेक्स्ट प्रोटीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो हमारे बाल हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाना, कमज़ोर हो जाना, टूटने लगना, ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा रूखी स्किन का फटना, ये प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ एक तो हमारा, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। एंड फैटिक की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एकदम से चक्कर आ जाना, है ना। और मसल लॉस, आप एक इंसान को अभी देख रहे हैं जो एकदम फिट है, और अगर वो प्रोटीन डेफिशिएंसी में चला गया तो आप उसको थोड़े टाइम बाद देखेंगे ना, वो एकदम माल न्यूट्रिशन में चला जाता है, एकदम से कुपोषण का शिकार हो जाना। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। जब हम, क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे मसल्स को रिपेयर करना, हमारे बॉडी के फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करना। अब जब वो हमारी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पा रही है, जब वो बॉडी डेवलप ही नहीं हो पा रही है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी एक तो ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती है, जो हीलिंग होती है हमारी बॉडी में, जो कि कोलेजन की वजह से होती है। तो अब क्योंकि प्रोटीन कम है तो कोलेजन जो है उसका प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अब क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो हार्मोन प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ वो हमारी ब्रेन हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट जब हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी फेस करेंगे तो उससे क्या होता है, एकदम से मूड स्विंग्स होना, हमें करना एक टाइम पे 4 चीज़ें करनी है, हम एक टाइम पे 4 चीज़ें करने की कोशिश करना, फिर उससे क्या होता है, हमारा कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। एंड हम सही डिसीजन नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जब मूड स्विंग होंगे तो हम एक सही डिसीजन खुद के लिए कैसे ले पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, डेली बेसिस पे हमें प्रोटीन कितना इंटेक करना चाहिए और किस इंसान को ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की ज़रूरत है। तो जो प्रोटीन है, वैसे जो एडवाइस किया जाता है वो 0.8 ग्राम्स होता है पर केजी, बट हम हमारी कम्युनिटी में 1 ग्राम्स पर केजी इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि जब आप 0.8 ग्राम्स के नीचे जाएंगे तो आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंसी में चली जाएगी, वो एक तरीके से बॉर्डर लाइन है। तो जब आप 1 ग्राम इंटेक करने का गोल बनाएंगे कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी इंटेक करना है पूरे दिन में, तो क्या होगा, अगर कभी किसी दिन कम इंटेक हुआ है तब भी आप प्रोटीन डेफिशिएंसी में नहीं जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ से एडवाइस किया जाता है कि आप 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी लीजिए। साथ ही साथ 30% आपके डेली इंटेक में, जो आपकी डेली डाइट है, 30% प्रोटीन होना चाहिए। वो इसलिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से मेंटेन कर पाए। इनका जो इंटेक है वो वैरी करता है, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आप कितने एक्टिव है आपकी पूरी दिनचर्या में, साथ ही साथ आपकी कितनी एज है, आपकी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को बल्किंग करनी होती है, स्पेशली लड़के वो वेट लिफ्टिंग या ऐसी चीज़ें करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो उनको एकदम से बल्किंग करने का बोला जाता है, उसके बाद फिर वो वेट लॉस में आता है। एंड दोनों में ही प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है प्रोटीन इंटेक पे। जो हमारा हेल्थ स्टेटस है, वो क्या हेल्थ स्टेटस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन कितना लेना है। अब सवाल आता है कि किन लोगों को ज़रूरी है ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना। तो जो एक तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली जब हम ग्रोइंग एज में जाते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जब हम मिड एज टू ओल्डर एज जाते हैं तब हमें हमारा मसल मास मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। देन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की ज़रूरत होती है। जो एथलीट्स होते हैं और जिन लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उनका फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटीन है हमारा मसल रिपेयर में हेल्प करता है, ग्रोथ में रिपेयर करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन इंटेक करना। अगर कोई इंसान किसी इंजरी के थ्रू सफ़र कर रहा है या किसी को कोई इलनेस है तो उसके लिए भी प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
और जिन लोगों को वेट मैनेजमेंट करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है या फिर इवन वेट मेंटेन, उन लोगों को प्रोटीन का इंटेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको तय करना है कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से, क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के इंटेक करने के, राइट? तो प्रोटीन इंटेक करने के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लांट बेस्ड सोर्सेज, सेकेंड होता है एनिमल बेस्ड सोर्सेज एंड थर्ड होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जब प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात आती है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज में पहले हमारे जो मूंग होते हैं, दाल होती है, क्यों बोलते हैं कि आप लीजिए वो भिगो के स्प्राउट्स लीजिए, क्यों? क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है ना। हम चने भिगो के खाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए बोला जाता है कि आप मूंग, चने, ये सारी चीज़ें गला के फिर अच्छे से जब वो हो जाए तब आप उसको लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। जो हमारी बादाम है ना, जो पीनट्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होती हैं, ये भी प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं। साथ ही साथ टोफू या ओट्स, है ना, ओट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप वो इंटेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एनिमल बेस्ड सोर्सेज, जिसमें कि आता है मीट या फिर चिकन, लैम। अब क्या रहता है कि हम क्यों बोलते हैं कि आप अगर एनिमल बेस्ड सोर्सेज में जाते हैं तो आप फिश खाइए बट नॉट मीट, क्यों? क्योंकि उनमें फैट भी प्रेजेंट होता है। जो मीट और ये सारी चीज़ें, उनमें फैट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट जो फिश होती हैं जैसे कि सैल्मन या ट्राउट, उनमें ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको एनिमल बेस्ड सोर्सेज में जाना है तो आप फिश के लिए जाइए, आप एग के लिए जाइए, और एग के भी कौन से, वाइट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है ना। तो ये हमारे हो गए एनिमल बेस्ड सोर्सेज। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारा दूध, दही, पनीर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, हम इनके थ्रू प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आपको कोई ऐसा बताने वाला था इस कम्युनिटी के पहले कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना है? नहीं था ना, और ना ही कोई ये बताने वाला था कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक करना है। आपके पास कोई एक साधन भी नहीं था कि जहाँ से आप पता कर पाएँ कि कितनी मात्रा में प्रोटीन हम डेली में इंटेक कर रहे हैं, राइट? एंड स्पेशली इस कम्युनिटी में आने के बाद हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है। हमने सोर्सेज बताए, बट हमारे पास इसके अलावा एक बेस्ट सोल्यूशन है प्रोटीन के इंटेक करने का, एंड दैट इज़ आवर SMS प्रोग्राम। ठीक है, हम क्यों आपको सजेस्ट करते हैं कि आप SMS प्रोग्राम लीजिए? आपको SMS प्रोग्राम के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि जब आप 1 टाइम शेक लेते हैं वो आपका 33% जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। इसके अलावा जब जो हमारा 1 शेक बनता है, ठीक है, अगर क्योंकि सबकी बॉडी अलग है इसलिए सभी को अलग तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि देखिए आप इतनी चम्मच प्रोटीन लीजिए या नहीं लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम फार्मूला 1 प्लस शेकमेट लेते हैं तो 1 टाइम शेक में हमारी बॉडी में 19.75 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन जाता है। ठीक है, एंड जब हम फार्मूला 1 प्लस शेकमेट और एक जो चम्मच है वो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की लेते हैं तो जो टोटल इनटेक 1 शेक में हमारी बॉडी में होता है प्रोटीन का वो है 24.71 ग्राम्स। ठीक है, एंड जब जिन लोगों को हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट ये एडवाइस किया जाता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल, तो आप ये हाई प्रोटीन डाइट लीजिए जो कि है 1 टाइम शेक में जब हम फार्मूला 1 प्लस 2 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और शेकमेट लेते हैं तो टोटल जो हमारे 1 टाइम शेक में प्रोटीन का इंटेक होता है वो होता है 29.67 ग्राम्स। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आप 1 टाइम शेक में प्रोटीन इंटेक की मात्रा आप कर ले रहे हैं, उसके बाद आप सेकेंड टाइम शेक में आप उसे फुलफिल कर दे रहे हैं, तो जब आप मील लेंगे तब आपको प्रोटीन के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न होना कम हो जाएगा। हमारा जो कंसर्न रहता है फिर हम हमारे बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, हम उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे कि हम वो कितना ले रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रोटीन डेफिशिएंसी में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा फ़ायदा है जब हम SMS प्रोग्राम फॉलो करते हैं। एंड स्पेशली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हम इसलिए ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आप SMS प्रोग्राम लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसका जो PDCAAS वैल्यू है वो 1 है। दैट मीन्स जब प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जब वो स्लोअर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती है। तो इसका बेनिफिट ये है, इसलिए आपको SMS प्रोग्राम को
एडवाइस किया जाता है कि आप वो चीज़ लीजिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो सके। एंड आप ये चीज़, आपका जो शेकमेट का जो डब्बा है ना, उसके पीछे ये जो चार्ट है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये अपने मन से नहीं बनाया गया है, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे ना उसके इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें आप देखेंगे जैसे कि उसमें हाई क्वालिटी सोय प्रोडक्ट्स हैं एंड उसमें ओट्स जैसे और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शेक में है, जिसकी वजह से हम प्रोटीन डेफिशिएंसी में तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन।